रहमान रहीम। हम पेयरिंग स्कीम करने लगे हैं मैथ की जो सबसे अहम चीज़ है। न्यू नाइन्थ क्लास की पेयरिंग स्कीम है ये। नाइन्थ क्लास न्यू जो आई है अब उसकी, उसमें टोटल मार्क्स हैं 75 के, एमसीक्यूज है 15 मार्क्स के, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 36 के और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 24 के। तो इस तरह ये टोटल हमारे पास 75 मार्क्स बन जाते हैं। तो हम अगर बात करें कि क्वेश्चन नंबर 1 इसका, तो पार्ट 1 एमसीक्यूज आ जाता है हमारे पास। अगर हम उसमें जाएं तो चैप्टर नंबर 3, 4, 6, इसमें से 2 एमसीक्यूज फ्रॉम ईच चैप्टर, यानी कि हर एक चैप्टर में से दो दो आपको एमसीक्यूज आएंगे। ये 3 चैप्टर में, 3, 4 और 6 में से। चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 11, 12 और 13, 1 एमसीक्यूज फ्रॉम ईच चैप्टर, यानी कि हर एक चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आपको आएगा। और इस तरह आपके 15 मार्क्स के ये एमसीक्यूज मुकम्मल हो जाते हैं। जो डिटेल भी आपको नीचे लिख के बता दी है। अब अगली जो है वो आपको अभी नीचे ही दिखाई देता है सारा कुछ आपको। आप इसी लिहाज से कोशिश करें कि अपने पेपर को तैयार करें मैथ के, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स अभी हम पहले पार्ट 1 की बात करके हटे हैं। पार्ट 2 है, इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। इन ऑल 3 पार्ट्स में आपने अटेम्प्ट 6 आउट ऑफ 9, यानी कि 9 क्वेश्चन में से आपने हर एक पार्ट में 6 आंसर क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। चैप्टर नंबर है 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 में देखे पहले चैप्टर में से 2 आए, दूसरे में से 2 आए, तीसरे में से 2 आए, चौथे में से 2 आए। तो इस तरह 8 शॉर्ट बनते हैं, जबकि आपने सिर्फ 6 के जवाब देने हैं, आपके पास 2 एक्स्ट्रा भी बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चले जाते हैं तो चैप्टर नंबर 6, 7, 9 आ जाता है। इसमें आपके पास 6 चैप्टर में से 3 आएंगे, 7 में से 3 आएंगे और 9 में से 3 आएंगे। अगर आप 6 और 7 को अच्छे तरीके से हल कर लेते हो तो आपके पास आपका पोर्शन मुकम्मल हो जाता है, यानी कि टोटल 6 पूरे हो जाते हैं। अगर आप 3 एक्स्ट्रा कर लेते हो 9 चैप्टर को थोड़ा सा, तो वो आपके 3 एक्स्ट्रा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो जाएंगे और इस तरह आपका ये पोर्शन भी मुकम्मल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13 आ जाता है। इसमें 10 में से 3 आएंगे, 11 में से 2 आएंगे, 12 में से 2 आएंगे, 13 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपका, और इस तरह ये टोटल 9 बन जाते हैं। अगर आप पहले 10, 11 और 12 को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपके पास तब भी चॉइस मौजूद होती है कि आपके वो बनते हैं जी 7 क्वेश्चन और आपने 6 हल करने होंगे। इस तरह ये भी आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। और पार्ट 2 के टोटल मार्क्स बनते हैं 3 × 2, यानी कि 3 पोर्शन में से 12-12 आएंगे तो 36। ये पोर्शन आपका मार्क्स 36 मार्क्स का बन जाता है। अब आगे हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की। जी स्टूडेंट्स, हमने पहले पार्ट 2 पे कंसंट्रेट किया हुआ था। अब हमारा आ गया पार्ट 3, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में हम बात आ जाते हैं। इसके लॉन्ग क्वेश्चन इस दफा ज़रा ट्रिकी से हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये बताया गया है कि कैसे हमने इनको हल करना है। कहता है कि इस पोर्शन में तमाम स्टूडेंट्स ने 2 क्वेश्चन पार्ट 1 या ए पार्ट से लेने हैं। अब वो बोर्ड में उनकी मर्जी है कि वो ए लिखते हैं या पार्ट 1 लिखते हैं। इन पोर्शन ऑफ ए बी, यानी कि ए बी के हिसाब से दोनों ही आपने पोर्शन करोगे तो फिर एक आपका क्वेश्चन बनेगा। एंड 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट फ्रॉम पार्ट 2 या पार्ट बी, वो बोर्ड वालों की मर्जी है वो क्या लिखते हैं, लेकिन उसमें से भी आपको इसी तरह एक क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। उसके भी 2 पोर्शन होंगे, ए और बी। अब पार्ट 1 यानी कि आर या ए की बात हम करते हैं तो उसमें आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नंबर 1, 2 ए और बी। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर नंबर 3 और 4, ये भी ए और बी है। अब मजीद आगे डिटेल आपको अभी मैं आपको फॉर्म करता हूँ। तो ये देखिए नीचे अब इसके क्या क्या पोर्शन में आएगा पार्ट 1, 2 में जाके, और पार्ट में हम किस तरीके से उसको हल कर सकते हैं, ये सारी डिटेल में आपको बताता हूँ। जी आगे हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तक बात कर ली। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 5 और 6 में से है आपके 2 पोर्शन, ए और बी। इसी तरह पार्ट 2 और पार्ट बी पोर्शन, अब ये बोर्ड वालों की मर्जी है वो 2 लिखते हैं या बी लिखते हैं, लेकिन आपको बता दिया गया है कि वो इन दोनों में से कोई लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ये चैप्टर नंबर 7 और या 10
इनमें से एक क्वेश्चन आएगा जो आपका ए पोर्शन होगा, और चैप्टर नंबर 9 में से बी पोर्शन का आपको एक क्वेश्चन आएगा। इन दोनों को मिला के आपका एक क्वेश्चन बनता है। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है चैप्टर नंबर 12 में से, वो ए पोर्शन का होगा। 11 और यानी कि या 13 वो बी का है। और इस तरह ए और बी दो, आप जब दो क्वेश्चंस को हल करोगे, फिर ये दो पोर्शन ए और बी को जब आप हल करोगे, फिर आपका एक क्वेश्चन बनेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में यही पैटर्न है कि आपने ए और बी जिस भी क्वेश्चन को हल करना है उसमें ए और बी पोर्शन दोनों को हल करोगे तो वो आपका ए क्वेश्चन गिना जाता है। अब इसके टोटल मार्क्स थे 24। पार्ट 1 में से आपने दो क्वेश्चन करने हैं, तो इस तरह आपके हो गए 8-8 नंबर के। एक 8 नंबर का होगा, दूसरा भी 8 नंबर का, तो 16 नंबर के ये दो क्वेश्चन आपके पार्ट 1 में से या ए पोर्शन में से। पार्ट 2 या बी पोर्शन में आके आपने एक क्वेश्चन हल करना होगा, दो क्वेश्चन दिए गए होंगे, तो इस तरह आपके 8 नंबर का ये एक बनेगा। और ये टोटल मार्क्स हमारे पास 75 मैथ के पूरे हो जाते हैं। और पेपर आपका यहाँ पे भी 2.5 घंटे का है। आप अच्छे तरीके से तैयारी करो और अच्छे तरीके से इनको सॉर्ट आउट करो। वो चैप्टर उठाओ जो आपको आसानी लगती है, आसानी से आप हल कर सकते हो, वो वाले चैप्टर उठाओ। अल्लाह हाफिज़।